ये बात है 2023 की। उस टाइम पे मैं क्लास 9 पे हुआ करता था। लॉकडाउन के कारण से मैं घर में अकेला रहता था, जिस कारण से मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसी के कारण से अगर मैं अपना डेली रूटीन बताऊं तो मैं सुबह उठता था और सारा दिन अपने पीसी में बैठा रहता था और रात को सोते टाइम रोता रहता था। मैं सोचता रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलती किया है, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरा लाइफ इसलिए ऐसा है, भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं इसी चीज़ को कोप अप करते रहता था डेली। अपना कोपिंग मैकेनिज्म इसी चीज़ से चलाता रहता था। अगर आप मेरे से थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं भी आपकी जगह पे था एक दिन, और इस वीडियो का आप क्लिक करने के बाद उसका फर्स्ट स्टेप ले चुके हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं काफ़ी हार्श बातें करने वाला हूँ, तो आप अगर थोड़े से भी सेंसिटिव इंसान हो तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाओ। सो फर्स्ट पॉइंट है, आपको अपना ब्लड रिपोर्ट निकालना है। ब्लड रिपोर्ट क्यों निकालना है आपको मैं दे रहा हूँ। आपको ये ब्लड रिपोर्ट निकालना है। इसके कारण से आपके जब बॉडी में इन सब विटामिन की कमी होती है तो आपका हार्मोन प्रोफाइल अप डाउन हो जाता है। अब हार्मोन प्रोफाइल अप डाउन होने के कारण से आपका मेंटल हेल्थ और ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम इंसान जो है पूरा हार्मोन्स के लिए चल रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हो ये आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। एक इंसान कैसे बोल रहा है ये उसके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका हार्मोन प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके हार्मोन्स की गलती है। तो जल्दी से जल्दी एक ब्लड रिपोर्ट निकालो। उसके बाद जो जो विटामिन की आपको कमी है उनको पूरा करने का ट्राई करो। आपको इसको ट्राई करने के लिए आपको 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज विटामिन थोड़े थोड़े आप लेके लेके अपना बॉडी को सुधारोगे, उसके बाद आपका मूड भी सही हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैंने भी अपने उस वाले वर्जन से यही कहा था कि तेरे को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। मेरे तो अपने माँ बाप भी मुझे छोड़ दिए थे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके माँ बाप भी आपके साथ इसीलिए है क्योंकि आप उसके बेटी या बेटे हो। तो आपको अगर इस चीज़ से निकलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने खुद के सहारे हो और कोई आपको बचाने इस कुएं में नहीं कूदने वाला। आप अगर अपने आप को निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो दुनिया तो आपको पता ही है कितनी बुरी है। आपको धक्के दे देगी बट आपको उठाएगी नहीं कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं घर के बाहर रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे जब पता चली कि मैं एक नॉर्मी बन चुका हूँ और मैं एक गूफी इंसान, गूल जैसा बन चुका हूँ, वैम्पायर बन चुका हूँ, तो मैं घर के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहा। क्योंकि अगर आप घर के बाहर रहोगे, आपका दिमाग को सोचने का टाइम दोगे, आप नए नए लोगों से बात करोगे, तो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा अच्छा होगा। अगर आप घर में ही अंदर ही रह जाओगे तो आप दम घुट के मर जाओगे, क्योंकि अकेले डिप्रेशन और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। ये आपको ऐसा दम घुट के मार देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बाहर जाओ। मैं तो ये करता था कि सारा दिन बाहर ही रहता था। उसके बाद जो रैंडम लोग होते थे उनके साथ बात करता था, उनके हालचाल पूछता था। उनके साथ अच्छे अच्छे बात करने से मेरा क्या हुआ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा बढ़ गया। साथ ही साथ मेरे का अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है अपने लाइफ को लेके, वो मुझे अच्छे से दिखने लगा। उसके साथ मैंने धीरे धीरे अपने लाइफ को सुधारने के भी ट्राई किया। और मैं करता ये था कि सुबह जब उठता था, खाना पीना खा के मैं बाहर जाता था, लोगों से बात करता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाहर ही रहता था, बस रात को आके सो जाता था अपने बिस्तर में। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो मुझे इस चीज़ को में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने अपने बेसिक्स को सही किया। बेसिक्स को सही किया मतलब मैंने अपने आप पे ध्यान दिया, अपने आप को शीशे में देखा और मैंने कुछ कुछ ऐसा ऐसा काम करने लगा। लाइक मैंने अपने बाल बड़े किए, उसके बाद अपना ग्रूमिंग स्टार्ट किया। साथ ही साथ मैं अपने आप को थोड़ा बेटर करने के लिए अपने मुंह को डेली ट्वाइस धोने लग गया। इससे हुआ कि मेरे अंदर जो एक सेल्फ लव वाला श्रेयस था वो जागने लगा। इस कारण से होगा ये कि आपको अपने धीरे धीरे अपने आप से प्यार हो जाएगा, और अपने आप से प्यार करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव। मैं अगर इस चीज़ को अपने उस वर्जन को बोलता तो वो भोंदू बोलता कि ये सब क्या है, बकवास कर रहा है। मगर जिसको मैं ये बता रहा हूँ, अगर किसी को अपने आप से प्यार है उससे पूछना उसका मेंटल हेल्थ कितना सही है। अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का ही होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दिन का 7 से 8 घंटे नींद लेना है, दिन के 3 टाइम खाना खाना है, और रात को बहुत ही अच्छे से अपने आप को टाइम देना है। मेडिटेशन करना है डेली। नेक्स्ट पॉइंट है अपने बॉडी को मूव करना। देखो तुम्हारी बॉडी जो है सड़ चुकी है घर के अंदर बैठ बैठ के। मेरा एग्जाम्पल लो, मैं उस टाइम पे सारा दिन कंट्रोवर्सीज और यूट्यूब में बैठ के एलविश यादव वर्सेस किसी और का वर्सेस देखता रहता था। इससे होता यह था कि मेरा ब्रेन जो है ऑलवेज कंज्यूमर मोड में रहता था और मैं कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाता था। मेरा ब्रेन एक लूप में फंसा हुआ था, जिस कारण से आपका जो डोपामिन सिस्टम है वो उसी रियार्ड के अंदर जो है घुसा पीटा रहता था। आपको करना यही है कि आपको बॉडी को पुश नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि आपके बॉडी को ऐसा अंदर से लगे कि हाँ, मैं इसी चीज़ को करना चाहता हूँ। आपको ऐसे नहीं करना है कि आज मैं एकदम परफेक्टली 10,000 स्टेप चलूँगा। आपको ये करना है कि आज मैं 3,000 स्टेप चलूँगा, ऐसे ही चलूँगा जितना मेरे से हो रहा है।
आप अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ही प्यार होने लगेगा, क्योंकि हम इंसान जो है वो चलने के लिए बने होते थे, हमारे ये बायोलॉजी के अंदर है। अगर आप चलोगे तो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा थोड़ा करके करके अच्छा बनेगा ही बनेगा, ये एक फैक्ट है। आप किसी को भी देखो, किसी के भी अपने एंसेस्टर्स को देखो, सब चलते थे, सब चल चल के हंट करते थे, अपने खाना का शिकार करते थे और खा के जिंदा बचते थे। तो चलना स्टार्ट करो, इससे मुझे बहुत हेल्प किया और इससे मेरा बॉडी फैट भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने अपने आप से लड़ना बंद कर दिया। मैं जो रोता था, अपने आप को कोसता था कि तू गंदा इंसान है, तू गंदा है, तूने कुछ गंदा किया था इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरी लाइफ ही ख़राब है, तेरे को जन्म ही ऐसे मिला था, ये सब मैंने बंद कर दिया। इसे बंद करने से हुआ ये कि मेरे अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ, मेरी लाइफ ऐसी है और मुझे इस चीज़ को बेटर करना है। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ कैसी है, आपको भगवान ने ऐसा बनाया, तो आप बस इसको थोड़ा बेटर कर सकते हो। आप अपने आर्मर को, जो कि अपनी बॉडी है, इसको थोड़ा सुधार कर सकते हो और अपने आप में एक उजाला बन सकते हो। सो आज के बाद कभी अपने आप को कोसो मत, आप जो फील कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो, उस चीज़ को लेकर बैठे मत रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, अकेले जितना रहोगे उतना ज़्यादा इस कुएं में डूब जाओगे, तो अकेले रहना बहुत ही कम कर दो। मैंने जो आपको टिप बताया, आप बाहर रह सकते हो या फिर आप किसी दोस्त के साथ बाहर जा सकते हो, या फिर आपके साथ अगर दोस्त नहीं है तो आप खुद इनिशिएट करो, किसी रैंडम बंदे को बोलो कि यार तुम मेरे साथ यहाँ पे जाओगे। ऐसे तो रैंडम लोग जाने नहीं वाले, आपको रिजेक्शंस मिलने वाले, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो आपके साथ जाएगा। तो अकेले मत रहो प्लीज़, हम ह्यूमंस हैं, हम सोशलाइज करने के लिए बने हैं। अगर आप अकेले बैठोगे तो आप इस कुएं में जल्दी से जल्दी डूब जाओगे और डूबने के बाद आप कभी उठ नहीं पाओगे अगर आप अकेले होगे तो। और आप अपने एंसेस्टर्स को भी देखोगे ना तो वो एक पैक्स या फिर अपने ग्रुप्स में रहते थे, ग्रुप्स में हंटिंग करते थे, ग्रुप्स में सब कुछ करते थे। एक लोन ह्यूमन कभी सर्वाइव नहीं कर सकता इस वर्ल्ड के अंदर। यू नीड पीपल, यू नीड सोशलाइजिंग। एंड लास्ट पॉइंट है कि डिप्रेशन है, मगर आप इस चीज़ को ओवरवेलम मत होने दो। मैं समझता हूँ आप किस फेज से गुजर रहे हो, लेकिन आप इस फेज को स्टार्ट करने के लिए डिप्रेशन आपकी स्टोरी की एंड लाइन नहीं है, ये बस एक स्टार्टिंग है आपको एक ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो आप इस वीडियो को यूज़ करो और अपने लाइफ को थोड़ा सा बेटर करने का ट्राई करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से सब कुछ करो, आप अपने लाइफ को थोड़ा थोड़ा बेटर करने का ट्राई करो। इससे होगा ये कि आप अपने आप से प्यार करने लगोगे और ये एक बेस्ट फीलिंग है अपने लाइफ के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड कल के वीडियो में 20 व्यूज़ आ गए प्लस 2 लाइक आए, तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल।